आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th गणित का 2024 जो हमारा कोड है 822 HZ प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब फ्रेंड्स ना बहुत से लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को कट करके भाग जाएंगे। कहाँ है बताएं, क्योंकि थंबनेल पे लिखा था ना 2025 वायरल पेपर। अब फ्रेंड्स ना पहले आप इतना दिमाग लगाइए, अभी 2025 का वायरल पेपर आया ही नहीं है। बस ना वो लोग क्या कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कि यूट्यूब पर 2025 वायरल पेपर, वो कुछ नहीं है। बस इसी चार को ना अपने यहाँ पर आसान आसान प्रश्न टाइप कर रहे हैं और आप हल करते जा रहे हैं कि हाँ मुझे ये आ रहा, मुझे ये आ रहा। तो आसान प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको मेरे वीडियो को सेव करके रखना फ्रेंड्स ना। देखिए मैं आपको जितना, देखिए अभी मैं आपको ना सारा पुराना पेपर करा दूंगा। मैं आपको दिखाया था हिंदी के मॉडल पेपर में मैंने कितना पेपर रखा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर लेके आए तो आपको सबसे पहले ना जितना अलग अलग सेट में जो पेपर हुआ तो आपको उन सभी को करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं जो अधिकतर प्रश्न आता है हमारा पीछे से ही आता है। मतलब जो हमारा जैसे हो गया 2024 में, हो गया 2023 में, हो गया बोर्ड एग्जाम में, मतलब रिपीटेड प्रश्न आता है। बस आप इतना समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं गणित का जो हमारा पेपर है उसको हम हल करने वाले हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ना जो प्रश्न होगा कुछ इतना कठिन आया होगा जो कि आपको आसान मिल ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आसान आएगा तो भाई मेरा वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आप मेरा वीडियो देखो, ठीक है। फिर भी अगर आप देखते हैं तो आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने निर्देश को नहीं पढ़ा, 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। हमारा सेक्शन ए होगा। अभी जब हम पेपर को हल करेंगे तो पैटर्न हमें यहाँ वैसे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और इन 20 बहुविकल्पियों को अच्छी तरह से हल करके OMR शीट पर भरना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको पेपर ना हिंदी और इंग्लिश में आपको ऐसा ही पेपर आने वाला है। क्यों? क्योंकि CBSE बोर्ड वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो यहाँ पर खंड आ, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो जो परिमेय संख्या होती है इसको हम कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना बताना, इसमें से जो हमारा चारों विकल्प है इसमें से परिमेय संख्या कौन होंगी, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन हमको बताना ये कैसे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हमारा अंडर रूट में क्या लिखा है, ना लिखा है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 3 × 3, ठीक है। और हम जानते अगर ऐसे लिखा रहता तो हमारा एक अंक 12 हो जाता, मतलब 3 हो जाता है। ये हमारा 3 हो गया। अब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 3/1 कर सकते हैं ना। तो ये हमारा P/Q के रूप में हो गया ना। और जो Q का मान है वो हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारा यही परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर √2 क्यों नहीं हुआ? अगर आप √2 को ऐसे लिखोगे, √2 है तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहेंगे 2 × 2 तो ये हमारा 4 हो जा रहा, जो कि हमारा ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर ये पॉसिबल था तो इसलिए हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसके हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण का y = ax² + bx + c जो a का मान वो 0 नहीं होता, ठीक है। तो a का जो मान 0 के लिए जो ग्राफ का आकार कैसा होगा, मतलब ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। हमें बताना कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आप बताना कैसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारा जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। फिर अगर हम बनाना चाहें तो हमारा कुछ ग्राफ होता है, ये हमारा इस प्रकार बनता है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए परवलयाकार बन रहा, ठीक है, परवलयाकार बन रहा, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमारा ये सीधी में नहीं बन रहा। अब चाहे आप इसको ऐसे घुमाते, मान लीजिए आप इसको ऐसे बनाते, ठीक है, ये हमारा होता। देखिए फ्रेंड जो हमारा द्विघात समीकरण होता है ना, इसका जो ग्राफ बनता है वो 6 प्रकार का हमारा ग्राफ बनता है। जब फ्रेंड्स आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप वो भी सीखेंगे। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा जो पहला ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है। फिर हमारा जो दूसरा ग्राफ बनता है कुछ हमारा इस प्रकार का हमारा बनता है। फिर हमारा तीसरा ग्राफ जो बनता है कुछ हमारा इस प्रकार बनता है। फिर इसी का हमारा ना अपोजिट हो जाता है, मतलब कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा बना है तो हमारा कुछ इस प्रकार फिर बन जाएगा और यहाँ पर कुछ बनेगा इस प्रकार। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए हमारा परवलयाकार का हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न है ना, आपको हल करना है और ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न है कुछ आसान नहीं आता बोर्ड एग्जाम में, बस आपको ना सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि यूट्यूब पर ना ये प्रश्न देख लो, ये कर लो। अब वही तो कराएंगे, जो आसान है वही कराएंगे ना, सोचेंगे जो कठिन अगर कराएंगे सब लोग देखेंगे नहीं। तो फ्रेंड ना आपको ना अच्छा और कठिन नहीं, जो बोर्ड एग्जाम में आता है बस आपको वही प्रश्न हल करना, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हल करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि द्विघात, मतलब द्विघात कहाँ लिखा गया है यार, समीकरण निकाय x बटा a बराबर y बटा b कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान बताना हमें, ठीक है। अब आपको लग रहा है ये प्रश्न आसान है, नहीं आसान है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम देखें, देखिए इसको लिखा है x बट्टा a और यहाँ पर ये हमारा लिखा गया है y बट्टा b, ठीक है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ से देखिए x बट्टा हमारा a हो जाएगा, इसको हम इधर करेंगे तो माइनस y बट्टा b हो जाएगा और ये हमारा बराबर का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का हमारा घटाना बन रहा है, तो क्या करते थे, यहाँ पर हम ऐसे लिखते थे ना, यहाँ पर लिखेंगे हम x लिखेंगे b लिखेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब भिन्न का जो घटाव है। फ्रेंड अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा हूँ, आप उसको जरूर देखना, ठीक है। यहाँ से एक और क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से हमारा हो गया तो माइनस बीच में, तो हमारा हो गया बीच में माइनस, फिर हमारा ए वाई हो जाएगा और फिर यहाँ से हमारा सीधा गुना मतलब हो जाएगा और हमारा ए बी हो जाएगा और ये बराबर हमारा क्या है, शून्य है। इसके बटे हम एक कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हमारा शून्य हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा एक्स बी हो जाएगा माइनस ए वाई हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, पहला समीकरण बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पर ये भी दिया है तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, ए एक्स लिखा है प्लस हमारा बी वाई है, बी वाई हमने कर दिया। अब यहाँ पर ए का स्क्वायर है, फिर हमारा प्लस बी का स्क्वायर है, इसको हम क्या करते हैं, दूसरा समीकरण बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। अब बराबर के बाद ऐसे आप जीरो कर लेना, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पर ना आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए अगर आप यहाँ पर ना ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर ना ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, मतलब ये हमारा कट सकता है कम। अगर यहाँ पर देखिए हमारा बी की कमी है, ऊपर बी की कमी है और नीचे ए की कमी है। अगर यहाँ पर ना हम बी से गुना कर देते हो तो हमारा बी ए वाई बन जाएगा। अगर हम नीचे अगर हम ए से गुना कर देते हैं तो ए बी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हम बी से गुना कर देंगे और नीचे ए से गुना कर देंगे, लेकिन सब में करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जगह बचा नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरा पेज लेंगे तो ऊपर हमने क्या कहा, बी से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा x हो जाएगा और यहाँ पर जब हम b से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस है तो यहाँ पर हमारा a हो गया, गुना हुआ b से, ये हमारा y हो गया। इतना कर देंगे, ठीक है। अब नीचे हमें क्या करना है, a से गुना करना है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर a लाना है ना। तो यहाँ से देखिए जब यहाँ पर हम गुना करेंगे तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, फिर हमारा प्लस है तो यहाँ पर हमारा a हो जाएगा और हमारा b और y हो जाएगा और यहाँ पर a से गुना करेंगे तो हमारा a क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस है तो हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद फ्रेंड अगर यहाँ पर इसको हम जोड़ें, ठीक है, अगर यहाँ पर हम जोड़ें तो हमारा देख रहे हैं कि हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये चिन्ह देख रहे हैं ना, ये हमारा माइनस प्लस तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम जोड़ें तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको जोड़ें तो इसको कैसे लिख सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे और जो हमारा एक्स है ना, एक्स को बाहर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम जोड़े, ठीक है। अभी इतना करने के बाद हमारे कैंसिल आउट हो गया तो हमारा बचा क्या, ए क्यू बचा प्लस हमारा बचा ए बी स्क्वायर बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर ये हमारा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें ए कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें हम ए कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमारा ए कॉमन हो गया तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचा प्लस जब ए कॉमन हो गया तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर बचा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगर हम एक्स का मान निकालना चाहे, ठीक है, अगर एक्स का मान हम निकालना चाहे तो ठीक है, ये हमारा ए हो जाएगा और यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये गुना कर रहा था आएगा भाग करेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि हमारा कैंसिल आउट पूरा हो रहा है, ठीक है। तो एक्स का जो मान निकल के आया ए, एक्स का जो मान हमने निकाला ए, ठीक है। अब यही ना एक्स का मान ना आप पहले इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, एक्स का मान ना आपको पहले इक्वेशन में उठा के रख देना है। अब देखिए फ्रेंड अगर हम पहला जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पर एक बार फिर से लिखें, देखिए हमारा एक्स है, बी है माइनस
ए वाई है, ठीक है। अभी देखिए हमने ना, देखिए यहाँ पर आप देखिए एक्स का मान हमने क्या निकाला, 1 निकाला, बस यहीं उठा के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और माइनस ए वाई हो जाएगा और बराबर हमारा शून्य है। इसको अगर यहाँ से करें ए बी बराबर, इसको हम 75 करें तो ए वाई हो जाएगा और यहाँ से ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बी बराबर वाई या वाई बराबर हम बी लिखे। तो फ्रेंड यहाँ से आप देख रहे हैं कि y का मान हमारा क्या निकल के आया, बी। देखिए फ्रेंड ये कितना आसान हमारा प्रश्न था, आसान था, आसान नहीं था। और आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न मिलेगा। देखिए फ्रेंड आपको कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए हमारा बी किस ऑप्शन है, सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। अब फ्रेंड देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है तो देखिए फ्रेंड ना, आपको सबसे पहले ना इस प्रश्न का मतलब समझना। देखिए ये हमारा कह रहा है अगर द्विघात समीकरण है, अगर यहाँ पर अगर आप नहीं को मान लीजिए कुछ समय के लिए हटा देते हैं तो हम जानते हैं अगर हमारा कोई भी द्विघात जो समीकरण वास्तविक मूल है तो वास्तविक मूल है। अब यहाँ पर कह रहा नहीं है, अगर यहाँ पर लिखा है कि वास्तविक मूल है तो हम जानते हैं कि वास्तविक मूल हमारा कब होता है, तो आप ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा अगर डी का मान अगर हमारा बराबर होता तो भी हमारा वास्तविक मूल होता है। अगर हमारा डी का मान अगर हमारा 0 से हमारा बड़ा होता मतलब पॉजिटिव होता तो भी हमारा होता। अगर डी का मान हमारा नेगेटिव में होता तो हमारा वास्तविक ये हमारा मूल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड ना इस प्रश्न को आपको समझना। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, अगर देखिए हमारा प्रश्न ना आपको कुछ बझा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा गया यदि द्विघात मतलब यदि समीकरण इतना का कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब कि वास्तविक मूल है। जो नहीं लिखा गया इसका मतलब वास्तविक मूल है, ठीक है। अभी मैं आपको ना जब इस प्रश्न को हल कराऊंगा ना तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। अभी आप समझे इतना, जैसे अगर हमारा डी का मान ना, देखो डी का मान हमारा कब होता है, जब वास्तविक मूल हमारा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वास्तविक मूल हमारा है, अगर वास्तविक मूल हमारा है तो इस प्रकार होता। अगर वास्तविक मूल हमारा नहीं है, वास्तविक मूल हमारा नहीं है तो हमारा जो डी का मान हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको समझना नहीं तो आप इस प्रश्न में ना एकदम समझ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर नहीं का मतलब हमारा है, बस आप इतना समझो। अगर नहीं मतलब है तो इसका मतलब है, ठीक है। अगर हमारा वास्तविक मूल होता तो हमारा कैसे होता, यहाँ पर आप समझें कि वास्तविक मूल हमारा होता तो हमारा कुछ ऐसे प्रकार होता। अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है ना अभी इस प्रकार आने वाला है। अभी मैं जो आपको प्रश्न हल कराऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम अगर प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, x² है, फिर माइनस क्या है 4x है, प्लस a है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा बराबर शून्य। अब यहाँ से रखना चाहें अगर a का मान हमारा क्या है 1 है, b का मान हमारा क्या है -4 है और c का मान हमारा क्या है 1 है। और यहाँ पर हम चलिए हम सूत्र लगाते, देखिए b² माइनस क्या होता है 4ac होता है, b का मान हमारा देखिए -4 है। तो अगर हमारा नेगेटिव में कोई भी स्क्वायर होता है उसको पॉजिटिव कर देता है। चलिए मैं एक स्टेप करता हूँ, ठीक है। 4 हो गया। अब a का मान हमारा 1 है और c का मान हमारा क्या है a है। अब यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -4a हो जाएगा बराबर शून्य चल रहा है, ठीक है। 16 हो जाएगा और ये बराबर हमारा 4a हो जाएगा और यहाँ से 4a बराबर 16 हो जाएगा। यहाँ पर गुना कर इधर आएगा, भाग करेगा, मतलब ये हमारा 4 का जो हमारा मान निकल के आया, मतलब a का जो हमने मान निकाला 4 निकाला। अब देखिए हमारा जो ये का मान हमने 4 निकाला तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा 0 से क्या है बड़ा, मतलब d का मान हमारा पॉजिटिव आ रहा है, डी का मान हमारा पॉजिटिव आ रहा। तो यहाँ पर ना आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। देखिए हमारा जो ए का जो मान होगा ना कुछ इस प्रकार निकल के आएगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको इस प्रश्न को एक बार फिर से बता दूंगा अलग वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5वां प्रश्न है आपको होमवर्क है, ठीक है। आपको कुछ प्रश्न मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको कुछ प्रश्न अपने आप करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम 6वें प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है ना, निम्नलिखित सारणी का हमें माध्य ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पर हमने लिखा वर्ग अंतराल, ठीक है। ये हमारा क्या है वर्ग अंतराल है तो आपको वर्ग अंतराल कर देना। अब वर्ग जो अंतराल है ये हमारा देख लेते हैं कितना कितना दिया है, ठीक है। तो हमारा 0 से 5 दिया है, उसके बाद हमारा 5 से 10 दिया है, फिर 10 से हमारा 15 दिया है, अब 15 से हमारा क्या दिया है 20 दिया है। तो आपको ऐसे बना लेना, ठीक है। इतना तक दिया। उसके बाद हमारा जो आवृत्ति दिया, ठीक है, यह बारंबारता या आप यफ बोलिए, ठीक है। यह हमारा घटना घटित होने की
को बताता, मतलब ये कितना बार घटना घटित हुआ, मतलब कितनी बार फ्रिक्वेंसी आया, ठीक है, बस आप इतना समझो, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या है, 2 है, फिर हमारा 4 है, फिर हमारा क्या है 6 है, फिर हमारा क्या है 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ना वर्ग चिन्ह या एक्स आई निकल, देखिए फ्रेंड आई का मतलब क्या होता है, ये बताता कि पंक्ति में संख्या है। देखिए फ्रेंड ना मैं आपको एक एक का मतलब बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो आई लगेगा और यहाँ पर भी आई लगेगा, इसका मतलब होता है कि पंक्ति में संख्या है जो आई है, ठीक है, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर ना थोड़ा तो ऐसे बनेगा ही, ठीक है, क्योंकि अब इतना अच्छा तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब इतना करने के बाद ना यहाँ पर देखिए आपको आई किस प्रकार निकालना, ठीक है फ्रेंड, आपको ऊपर भी एक लाइन ऐसे ऊपर खींच देना, ठीक है, एक लाइन आपको ऐसे ऊपर बना देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना हमें आई निकालना, ठीक है। तो आई क्या करते हैं ना, ये हमारा ऊपरी वर्ग सीमा होता है, ये हमारा ऊपरी वर्ग सीमा होता है, ये हमारा निचली वर्ग सीमा होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के ना, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, मतलब 5 और 0 को जोड़ के आपको आधा कर देना, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे 5 और 0 में, तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 का आधा क्या होता है 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इतना करने के बाद ना इनका अंतर देख लेना, मतलब इनका अंतर कितना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से देखेंगे 5 और 10 के बीच का अंतर कितना है 5 देख रहे हैं, 10 और 15 के बीच का अंतर क्या है 5। अगर फ्रेंड अंतर हमारा समान रहता है ना तो यहाँ पर यही हम जोड़ते चले जाएंगे, मतलब 2.5 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 दशमलव क्या बनेगा 5 बनेगा, तो 7.5 हो गया। अब इसी प्रकार इसमें हम फिर जोड़ेंगे तो 12.5 तो हमारा 12.5 हो गया। अब इसी प्रकार इसमें हम फिर जोड़ेंगे 5 तो यहाँ पर हमारा 17.5 हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको निकालना है ना एफ आई निकालना है और एक्स आई निकालना, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, बस आप इतना समझो, ठीक है। तो यहाँ से आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2.5 में जब आप 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से जब 4 से आप 7.5 में गुना करेंगे तो ये हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 12.5 में जब आप 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा 75 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड आपको ना गुना करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 17.5 में जब हम 10 में गुना करेंगे तो ये हमारा 175 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ एक ऐसे अब लाइन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड लाइन तो सीधी होगी नहीं क्योंकि स्केल तो हमने ली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने लाइन बना दिया, ठीक है, ये हमने एक लाइन बना दिया, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पर ना आपको लिख देना ये हमारा सिग्मा है, ठीक है, ये हमारा सिग्मा एफ आई है। अब आपको ना इसको जोड़ना, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ने पर ये हमें 22 मिलेगा, ठीक है, ये हमें पूरा 22 मिलेगा। और यहाँ पर हमारा जो सिग्मा बना है एफ आई है एक्स आई है, ठीक है। और इसको भी आप सभी को इसको पूरा जोड़ देना, ठीक है। तो ये हमारा जोड़ने पर पूरा कितना आएगा 285 आएगा, ठीक है, जगह नहीं है आप समझना 285 आएगा। और हमारा जो माध्य का जो सूत्र होता है ना, जो हमारा माध्य का जो हमारा सूत्र होता है आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए सिग्मा हमारा पहले बनेगा, सिग्मा हमारा एफ आई होगा, फिर हमारा एक्स आई होगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हमारा फिर हमारा बनेगा सिग्मा बनेगा और एफ आई बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक्स बार देना। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई का आपने मान क्या निकाला है 285, तो यहाँ पर आपको इसे 285 कर देना है। और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 22, और इसको आपको भाग कर देना है। तो भाग करने पर जो आंसर आएगा 12.95 आएगा, ये हमारा समथिंग में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि हमारा यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं प्रश्न से आप लगा सकते हैं कि आशा आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आएगा, ठीक है, वो आशा नहीं, ठीक है, उम्मीद, मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 7वां प्रश्न है ये भी मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बट्टा डी ई इसका जो अनुपात है, ठीक है, इसका जो अनुपात है हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आपको ना बताना, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज ए बी सी को बना लेना, ठीक है। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। फिर हमने एक त्रिभुज और बना लिया और इस त्रिभुज का हमने नाम कर दिया कि डी हो गया हमारा, ये हमारा ई हो गया और एफ हो गया, ठीक है। अब इसका जो अनुपात है मतलब ए बी बटा डी ई, देखिए ए बी बटा हमारा क्या है डी ई है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें कि हमारा जो ए बी जो बटा है किसके डी ई के, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इसके बराबर है, ये इसके मतलब डी ई के, ठीक है, ये हमारा डी ई हो गया। और ये बराबर है फिर कह रहा है कि बी सी, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बी सी बराबर होगा डी एफ,
DF के या FD के, ठीक है। तो हमारा BC बराबर है किसके, FD के, ठीक है। तो आपको बताना, देखिए फ्रेंड ना, जब ऐसी कंडीशन होता है, अगर जब संगत भुजा ऐसी इस प्रकार बराबर हो, मतलब जो संगत भुजा, ठीक है, मतलब इसकी जो संगत भुजा अगर इसके बराबर हो, अगर इसकी संगत भुजा इसकी बराबर होती है तो इनके मध्य बनने वाला कोण ना आपस में बराबर होता है। मतलब अगर हम कहें यहाँ से ना, तो हमारा एंगल B बराबर होगा एंगल D के, बस आप इतना समझो, ठीक है। ये हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, एंगल B बराबर एंगल D, ठीक। बस आपको एक ही बात ध्यान रखना कि इस प्रकार अगर आपका मान लीजिए अगर इधर से बनता ना, तो इसमें जो बीच में एंगल होता ना, ये एंगल B बराबर एंगल D होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत भुजा इस प्रकार बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 8वां प्रश्न है, आपको देखिए फ्रेंड ना, मैं आपको कुछ प्रश्न कुछ ज़्यादा ही होमवर्क दूंगा, ठीक है, ताकि आप प्रश्न हल करेंगे, नहीं तो आप ऐसे वीडियो को देखते रह जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसके हम 8वें प्रश्न को हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। बस आपको यही बताना। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए हमारा, इसका नाम हो गया, इसका नाम B हो गया, इसका नाम C। अब A का मान हम देते हैं, मान लीजिए 0, हमारा 4 हो गया। फिर हमारा यहाँ पर 0,0 हो गया। अब C का मान हमारा 3, हो गया 0 हो गया, ठीक है, 3,0 हो गया, ठीक है। इसको हम x1 नाम देते हैं, इसको हम y1 मतलब इसको हम x2 और यहाँ पर y2, ठीक है, y2, ठीक है। आप कुछ भी समझो। अब यहाँ पर ना हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ना इसका जो वैल्यू होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, x1 होता है माइनस x2 होता है, इसका स्क्वायर होता है, प्लस होता है, फिर y1 होता है माइनस y2 होता है, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। फ्रेंड्स ना, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, ठीक है, बहुत ही मेहनत लगती है भाई, ठीक है। अब देखिए x1 का मान हमारा क्या है, 0, यहाँ पर 0 रखो, माइनस रखो। x2 का मान हमारा क्या है, 0 है, यहाँ पर 0 रखो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस है। अब y1 का मान हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 रखो, माइनस कर दो। y2 का मान हमारा क्या है, 0 है, स्क्वायर कर दो। यहाँ से हमारा कुछ होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा बचेगा 4, देखिए 4 बचेगा। अब यहाँ पर जानते हैं हमारा 4 क्या है, 2 का वर्गमूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 निकल के आ जाएगा, ये हमारा एक वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब आप यहाँ से इसमें करेंगे, तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से हमने AB की दूरी निकाली ना, तो यहाँ पर आप इसको AB बराबर कर देना, ठीक है, ताकि आप भूलना नहीं। देखिए फ्रेंड, अगर आपको ना 2 नंबर में आएगा तो आपको इस तरह करना। देखिए फ्रेंड ना, मैं चाहता ना अभी इस प्रश्न को ना एकदम जल्द से बता दूंगा, लेकिन भाई मेरे जल्दी से बताने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, BC की दूरी निकालेंगे, ठीक है। फिर वही हम यहाँ से बनाएंगे, एक रूट बनाएंगे, यहाँ से लिखेंगे x1 माइनस x2, और यहाँ से हमारा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर ऐसे रूट करेंगे, ये हमारा BC चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा, अब x1 का, अब यहाँ पर ना आपको कुछ भी करके घटा देना, जो कि हमारा आंसर यहाँ से भी 3 आने वाला है, ठीक है। अब इसके आधार पर ना, जैसे यहाँ पर माना था, अब इसके आधार पर यहाँ पर क्या करना ना, अब देखिए यहाँ पर आप मान लेंगे कि हमारा जो x1 है ये हमारा क्या है, 0 है, हमारा y1 है क्या, हमारा 0 है। अब यहाँ से देखिए हमारा x2 हमारा क्या है, 3 है, और यहाँ पर हमारा y2 क्या है, हमारा 0 है, ठीक है। अब इसके हम बेस पे देखेंगे ना, मतलब इसकी हम दूरी निकालें तो इसके आधार पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यही वैल्यू पुटअप कर देना, ठीक है। x1 का मान हमारा क्या है, 0, तो यहाँ पर आप 0 रखो, बीच में माइनस है। अब x2 का मान हमारा क्या है, 3, तो यहाँ पर आप 3 का ऐसे स्क्वायर कर दो। अब देखिए y1 का मान हमारा 0 है, और y2 का मान हमारा 0 है, तो यहाँ पर हमारा 0 का स्क्वायर करेंगे, लिख देंगे, ठीक है, लिख देते, नहीं तो आप कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से हम BC निकालना चाहें तो ठीक है, यहाँ से हमारा ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। और देखिए अगर यहाँ पर हम लिखें, देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पर हमारा 3 बाहर फिर निकल जाएगा, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से हमने 3 निकाल लिया, फिर हमने यहाँ पे 2 निकाल लिया, और इसी प्रकार यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे, ठीक है। अगर इसके आधार पर देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पर x1 x2 माना गया, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा x1 है, और ये हमारा क्या है, y2 है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड ना, ये जो प्रश्न मैं आपको बहुत ही विस्तार से बता रहा हूँ, तभी टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता ना अभी इसी को खटाक चल करके चल जाता, बट कोई फ़ायदा नहीं। इस बार हम क्या निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं, तो AC लिखेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे। अब x1 का मान हमारा क्या है, 0 है। अब हमारा देखिए x1 का मान हमारा हो गया, अब यहाँ से हमारा ये y1 का मान हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा y1 का नहीं यार, x2 का मान हमारा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है।
ये चलिए मैं आपको ना इसको सही करके लिख देता हूँ, तो ऐसे गलती होगा, ठीक है। देखिए एक्स आपको ऐसे प्रॉपर तरह से लिखना। देखिए x1 का जो हमारा मान है 0 है, ठीक है। अब y1 का जो हमारा मान है क्या है 4 है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लिखें x2 का जो हमारा मान है क्या है 3 है, और हमारा y2 का जो वैल्यू है 0। अब मान रखिए, अब मजा आएगा, ठीक है। अब x1 का मान हमारा 0 है, अब हमारा देखिए x2 का मान हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर आपको ऐसे 3 कर देना, फिर बीच में हमारा क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा y1 का जो x1, अब देखिए हमारा x1 का हो गया। अब देखिए हम रखेंगे y1, तो y1 हमारा क्या है 4 और y2 हमारा क्या है 0। यहाँ पर आपको ऐसे स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको आप हल करेंगे 3 तरीका हमारा क्या होता है 9 हो जाएगा, और 4 चौक हमारा क्या होता है 16 होता है। इसको आप जोड़ेंगे तो मतलब पूरा कैलकुलेट करेंगे, हमारा आएगा 25 आ जाएगा, और ये हमारा 5 का क्या है वर्ग है। अब आपको ना सभी को जोड़ देना जो आपने निकाला था, ठीक है। आपने जो निकाला था बस आपको जोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा 5 3 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 दुनिया हमारे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गलती होगी, देखो यहाँ पर ना जो 4 का स्क्वायर होगा ना, देखो 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये ना हमारा 4 का ये वर्गमूल है तो 4 निकलेगा बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा 4 निकल के आया, यहाँ पर ये हमारा 4 हो गया, और यहाँ पर ये हमारा 4 लिख लेते हैं, प्लस 3 लिख लेते हैं, प्लस हमारा 5, ठीक है। अब आपको इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आंसर 12 निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड ना गलती तो होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसलिए हमारी ये गलती हो गया, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, 9वें प्रश्न को हल कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा 9वां प्रश्न है उसको भी हल कर लेते हैं एकदम आसान से आसान तरीके से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ना मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रश्न को सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं हमारा एल मतलब लाल बट्टा कक्का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है साइन थीटा, ये हमारा क्या है साइन कॉस टेन है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा का मतलब हमारा लंब है, लंब बटा क्या है आधार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 4 इसके आधार पे हमारा ये लंब हो जाएगा। देखिए जैसे ये हमारा ना देखिए यहाँ पर लिखा गया 3 10 a बराबर 4, और यहाँ पर 3 को उधर कर देंगे तो हमारा बनेगा यहाँ से 10 थीटा बराबर या 10 a बराबर 4 बटे हमारा 3 बचेगा। तो मतलब लंब हमारा 4 है और आधार जो हमारा क्या है 3 है, ठीक है। और हमें कह रहा है कि सेक ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सेक ए बराबर हम मगर सेक का अब आपको समझना है किसका क्या उल्टा होता है, ठीक है। साइन हो गया, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। अगर यहाँ से हम सेक लिखना चाहें तो अगर यहाँ पर देखिए अगर हम सेक लिखना चाहें, अगर सेक ए की वैल्यू निकालें तो हमारा कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब ये बात हमें समझ में आ गया कि आधार हमारा 3 ही आने वाला है। अब कर्ण हमारा क्या होगा, कर्ण हमारा देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अब आप सोचेंगे हमारा 4 ऊपर आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंब है, यहाँ पर आधार मतलब कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 3 हमारा आधार है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारा देखिए क्या आएगा बटे 3 है, तो बटे 3 है, और ऊपर हमारा क्या है 4 है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कर्ण हमारा 4 आना नहीं चाहिए, हमारा अदर वैल्यू आएगा मतलब 5 आ जाएगा, 5 बटे 3। देखो किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना 10वां प्रश्न है आपको होमवर्क है, ठीक है। ये जो 10वां प्रश्न है बहुत ही आसान है, ठीक है। आप क्या करना ना बाबू, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना, ठीक है। आपको दोनों पक्षों में सिंपली वर्ग कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ना आपको इसको भी होमवर्क है, आपको ये भी करना। फ्रेंड ये मत सोचना कि मुझे लगाने नहीं आता, ठीक है। आपको हल करना, मैं आपसे कहा था ना कि मैं आपको ऐसा ही प्रश्न दूंगा। ये जो कठिन प्रश्न है थोड़ा ना, तो मैं इसको हल करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या लिखा गया है, यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है। साइन थीटा है माइनस कॉस, हमारा थीटा बराबर क्या है 0, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना, ठीक है। लिख देना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, एक नंबर में क्यों लिखें, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा साइन हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, माइनस हमारा कॉस हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी के ये फॉर्म में बन रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन का साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना इस पे लगेगा स्क्वायर, थीटा पे मत लगाना, प्लस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा हमारा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, फिर हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर ये सर बीच में माइनस होता तो ये आंसर पॉजिटिव में क्यों आता। मैंने आपको बताया अगर नेगेटिव में कोई भी वैल्यू स्क्वायर होता है, कोई भी मान होता है, ठीक है, तो हमें पॉजिटिव का आंसर दे देगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हमारा 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे यहाँ से हम घटा देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना,
ये इसके साथ 2 में है ना, तो नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। अब एक को आपको उधर कर देना है और 2 को भी, तो यहाँ से हमारा साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, फिर हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमने एक को उधर कर देंगे, एक ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा 2 उधर हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब इतना समझो ना, जैसे यहाँ पर हमारा माइनस होगा, ठीक है। ये हमारा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा माइनस पहले से है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आप इतना समझो, ठीक है। मैं आपके मन में एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ये मत सोचना कि ऐसे चले जाएंगे। देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता ही देता हूँ लिख के, ठीक है। मैं आपको समझाने ही आया हूँ, ठीक है, रटाने नहीं आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं क्या कह रहा था, बात को समझो। जैसे यहाँ पर 1 - 2 साइन थीटा फिर कॉस थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप बराबर है 0। अब यहाँ पर आप इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा गुना करा इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा, और यहाँ से हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आएगा ना, बस यही आएगा। बस आपको रटना नहीं, बस आपको समझना, ठीक है। तो ये हमारा एक वैल्यू निकल के आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा का मान ये निकल के आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर जो दिया गया है ना, अब यहाँ पर दिया गया है, इसको हम थोड़ा इसको हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें इसका वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, साइन के पावर क्या है 4 है, फिर थीटा है, फिर प्लस है, कॉस है, जिसके जो पावर है 4 है, फिर थीटा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ना हम कुछ करना चाहें, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर थीटा है, फिर प्लस हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके पूरे पर क्या है स्क्वायर है, पूरे पर क्या है स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताते हैं, अभी भागना नहीं, बस समझो यार, अभी मैं जो लिख रहा हूँ बस अभी लिखने दो, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप यहाँ पर ना, अगर आप यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान दें, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा से, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो आपको समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, देखो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखा गया कि ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है। आप जानते हैं क्या होता है हमारा, ए माइनस बी होता है, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है ना, तो यही तो लिख सकते हैं इसके स्थान पर, तो यही लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, फिर माइनस हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर एक बार हमारा माइनस का एक बार हमारा प्लस का होगा, मतलब साइन थीटा हो जाएगा, फिर हमारा प्लस हो जाएगा, हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हमारा बराबर ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर हमारा क्या है थीटा, ठीक है। अब इतना करने के बाद ना यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, आपको मान उठा के रख देना, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू है ये हमारा क्या है 0 है, तो हमारा ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा क्या है साइन थीटा है, फिर हमारा प्लस क्या है, मतलब ये हमारा ब्रैकेट में, ठीक है, ये हमारा प्लस है क्या है कॉस थीटा है, ठीक है, ये हमारा थीटा है, और यहाँ बराबर 2 है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए साइन लिख सकते हैं, साइन हो गया, फिर थीटा हो गया, थीटा फिर हो गया हमारा कॉस हो गया, हमारा थीटा हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम गुना करेंगे 0 में तो हमें पूरा ये 0 वैल्यू दे देगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ना आप देखेंगे कुछ आपने मान निकाला था, ठीक है, तो आप मैं यहाँ पर देखिए हमारा प्लस नहीं, यहाँ पर गुना होगा, ठीक है। ऐसे ही गलतियाँ होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा गुना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने मान निकाला था कि साइन, देखिए यहाँ पर आपने निकाला था कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/2, बस आपको यही रख देना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हमारा हो गया, और यहाँ पर देखिए आपको ये हमारा लिखा गया साइन थीटा है, फिर हमारा क्या है कॉस थीटा, और इसका हमारा क्या था स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका जो आपने वैल्यू निकाला 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1/2 करके ऐसे स्क्वायर कर देना, तो यहाँ से हमारा 2 बराबर हो जाएगा, और यहाँ से 1 हो जाएगा। आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इसको काट देंगे 2, हमारा जो आंसर निकल के आएगा 1/2, और हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना कठिन प्रश्न आपको लग रहा है ना। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा, तो आपको ना भैया ऐसे प्रश्न लगा के जाना, ठीक है। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2 किस में आया है, विकल्प बी में, तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप जितने सारे प्रश्न बचे हैं ना, आपको ये सारे होमवर्क मिलेंगे, ठीक है। आपको इन सभी प्रश्न को हल करना है बाबू। अगर आप नहीं हल कर पाएंगे तो आप कमेंट करना, मैं आपको ये सारा प्रश्न जरूर करा दूंगा, ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए, एक बिंदु क्यों से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्योंकि वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न और बता देता हूं, ठीक है, बाद में होमवर्क दूंगा, ठीक है। फ्रेंड ना अगर आप वीडियो आपको थोड़ा सी बाबू पसंद आता हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, बस वृत्त की त्रिज्या बतानी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊँ, सिंपल समझो ना,
देखिए 24 का आपको क्या कर देना, वर्ग कर देना, ठीक है। तो 24 का जो वर्ग हमारा देखिए क्या होता है, 576 होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, 576 होता है, फिर माइनस आपको कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना ये देखिए 24 576 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है, लेकिन यहाँ पर ये 625 होगा माइनस ऐसे 576 लिखा जाएगा, ये घटाएंगे ना तो हमारा कुछ रूट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 49 आएगा, ठीक है। ये हमारा मतलब 49 आएगा, ये हमारा रूट में, और यहाँ से हमारा आंसर 7 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आप इतना समझो ना, आपको कुछ नहीं करना। देखिए 25 का ना आपको वर्ग कर देना है, तो 25 का वर्ग क्या होता है, सभी जानते हो ना। देखो 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है, फिर माइनस आपको कर देना है, ठीक है। आप समझो, आप रूट में निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी रूट मत समझो, बस आप इतना वर्ग करो। तो 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग क्या होता है हमारा 576 होता है। आप घटाओगे तो 49 होगा, और आपको देखना है किसका हमारा वर्गमूल है, मतलब किसका वर्ग बन रहा है, 7। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 14 प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड, जो 14वां जो प्रश्न है, यदि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण PO ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड ना आपको इस प्रश्न को ट्राई करना, जो मैंने प्रश्न बताया बस इसी के बेस पे आधार, मतलब इसी के बेस पर है या इसी के आधार पर है, बस आपको इसको ट्राई करना, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये जो प्रश्न लिखा गया है ना, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इसमें बच्चे गलत ही कर देते। लेकिन मैं आपको ना इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा फ्रेंड ना, आप जिंदगी भर नहीं गलत करेंगे। देखिए आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना जिसका कोण थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना सबसे पहले ना मैं आपको ना देखिए, अगर फ्रेंड ना संगत कहता, अगर संगत कहता, ध्यान से सुनना, अगर संगत कहता तो इसका जो आंसर होता थीटा बटे 360 2πr होगा, और ऑप्शन में तो दिया जरूर होगा। देखिए आपको दिया है ताकि आप इस पे लगाओ। मैंने क्या कहा, अगर संगत, देखिए आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का संगत कोण जो कि थीटा है, अगर इस प्रकार कहता तो आपको ये लगाना। अगर क्षेत्रफल कहेगा, देखिए अगर संगत कोण और क्षेत्रफल में अंतर क्या है, अगर क्षेत्रफल कहेगा तो आपको स्क्वायर सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारा पहला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन तो पहला कैंसिल आउट हो गया। अब ये और ये बचा, और थीटा बटे 180 हो ही नहीं सकता, तो यही ना होगा, 2 से गुना कर दिया, बस हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 16वां प्रश्न है आपको हल करना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको होमवर्क है, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा यार, परेशान मत हो, बस आपको हल करना, ठीक है। प्रश्न पढ़ो, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। आपको यहाँ से प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, चाहे आप प्रश्न को अच्छी तरह से हल करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो आपको बताना है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको माध्यक ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए माध्यक ज्ञात करना है, यहाँ पर आप प्रश्न को अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब ठीक है पूरा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 19वां, यहाँ पर एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 है, तो इसका बहुलक ज्ञात करना, मतलब बहुलक ज्ञात करना। आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है, सभी को ट्राई करना, ठीक है। देखिए 20वां प्रश्न, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता आपको बताना, ठीक है। तो ये हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न था वो होता है समाप्त। अब आपको आएगा लिखने वाला प्रश्न, मतलब आपको सॉल्व करना। तो चलिए मैं आपको वो सारे प्रश्न दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ना जो वर्णात्मक प्रश्न होगा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको 50 नंबर मिलेगा, और यहाँ पर देखिए ना आपको जो 6 नंबर रहेगा, लगभग 2-2 नंबर का मिलेगा। प्रश्न देख लो, सभी खंड आपको करना है। आपको देखिए पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20 और 105, 30 का लासा तथा मासा ज्ञात करना। फिर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि इतना हमारा एक अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड आपको सिद्ध करके जाना, आपको रट के नहीं जाना है कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा, बस आपको सिद्ध करके जाना है। मतलब कोई भी सिद्ध कर लेना कि रूट हमारा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो फ्रेंड आपको ये पता लग गया कि इस टाइप के प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न, यदि किसी रेखा त्रिभुज ABC की भुजाएं तथा ये हमारा एक थ्योरम है, ठीक है, ये हमारा 6.1 का थ्योरम है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बस आपको इसको सिद्ध कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से आपको दूरी के आधार पर आपको सूत्र मिलेगा, ठीक है, 7 लेसन से। देखिए जो मैंने आपको एक बहुविकल्पीय प्रश्न कराया था बस सेम में यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर अनुपात में एक दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। फिर यहाँ पर आपको सिद्ध करना, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है फ्रेंड ना। ये जितने भी सारे प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, देखिए जो आपको लगता है कि वीडियो बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, आप गलत सोचे। इसको बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और इस मेहनत के पीछे ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड मैं इसीलिए कहता हूँ ना, आप लोग मेरे वीडियो को देख लेते हैं और देखने के बाद भाग जाते हैं, भाई लाइक नहीं करते, तो भाई ऐसा मत किया करो, ठीक है। देखिए फ्रेंड मैं आपको सभी की तरह तो बेवकूफ़ बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है, कि बेवकूफ़ बनाता हूँ। देखिए जो रहता, अगर मैं चाहता ना इसी को ना, अभी मैं भी ना 2024 लिखा गया है ना, 24 को हटा के मतलब 4 को हटा के 5 कर देता हूँ, मैं भी कहता हूँ वायरल पेपर, लेकिन मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए किन्हीं 5 खंड को हल करना, मतलब 6 खंड दिया गया है, मतलब आपको 5 ही प्रश्न को हल करना, ठीक है। दिखाइए कि रैखिक समीकरण इतना और इतना अनेक हल होंगे, ठीक है। ये यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन, भूमि के किसी बिंदु से पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। फ्रेंड ये जो प्रश्न है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। मैं कितना पढ़ूँ, ठीक है, तो आपको इसको करना है। फिर यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन, मतलब सी वाला जो प्रश्न है आपको ये भी देखना फ्रेंड। इसमें ना जितने सारे प्रश्न है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और, इसमें जितने सारे प्रश्न आए सभी उदाहरण आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डी वाला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आपको इसमें माध्यक ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पर आप प्रश्न को देख सकते हैं फ्रेंड। एक बात और, रटके नहीं जाना, कॉन्सेप्ट के साथ जाना, प्योर कॉन्सेप्ट के साथ जाना। अगर आप रटके जाएंगे तो आप धोखा खा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रायिकता से आया। उसके बाद हम चलिए मैं आपको दीर्घ प्रश्न दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो है दीर्घ प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेज़ों का मूल्य इतना है, 6 कुर्सियों तथा 10 मेज़ों का मूल्य इतना है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज़ का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो कक्षा 4 2 6 वाली बात हो गई, ठीक है। अथवा करके दिया, अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको करना, ठीक है। ये भी आप प्रश्न कर सकते हैं अथवा करके। उसके बाद यहाँ से आप देखिए चौथा जो प्रश्न है, यहाँ पर चौथा प्रश्न है। यहाँ पर एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर भवन, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड ना, आपको ना सभी को करना है। ये भी एग्जाम्पल और जितने सारे प्रश्न सभी एनसीईआरटी हैं। एक बात और यहाँ पर ना आपको ये सिद्ध कर सकते हैं, ये अथवा करके ये दिया है, आप इतना सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो ये कर लेना। ये फ्रेंड ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे वादा करता हूँ ना, मैथ में ना हर सब्जेक्ट में ना, मैथ में नहीं हर सब्जेक्ट में आपको 90+ दिलाऊंगा, इतना विश्वास है। अगर नहीं आया ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपने जितना सारा वीडियो देखा ना आप उन वीडियो को सभी अनलाइक कर देना। आप इसको चाहे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पेपर होता है समाप्त। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हाँ, इस बार ज़रूर लाइक कर देना।